हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट ट्रेडिंग अकाउंट का विद एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया गया है बाइंग और सेलिंग करने से गुड्स को पता चलता था, जबकि एक बिजनेसमैन बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेंस कर देता है जिसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाया जाता। तो बिजनेसमैन मोर इंटरेस्टेड होता है, ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए कि उसे कितना नेट प्रॉफिट कमाया या फिर कितना नेट लॉस सफ़र किए एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। तो ये उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पता चलता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो सभी एक्सपेंस को और सभी आइटम्स को दिखा दिया जाता है जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाई जाती। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, यानी कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो ऑफिस के खर्चे होते हैं यानी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को दिखाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चल जाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान क्या बिजनेस में नेट प्रॉफिट कमाया गया है या फिर नेट लॉस सफ़र किया गया है। अब इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की, ताकि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चल जाए। ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया गया ट्रेडिंग एक्टिविटी से पता चलता था, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है और नेट लॉस पता चलता है, जो किसके लिए होते हैं, प्रोप्राइटर के लिए होता है। उसको क्रेडिट कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, कि जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं हम प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट से, जिससे बिजनेसमैन को पता चल जाएगा कि क्या उसका बिजनेस बढ़िया तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो मतलब कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रही हैं तो मतलब रीज़न क्या है उन प्रॉफिट के ना बढ़ने के, और रीज़न को है जो फाइंड आउट किया जाता है और उन्हें डिटेक्ट करने के बाद जो देखा जाता है कि कैसे हम इन फ्यूचर में और बढ़िया तरीके से प्रॉफिट को कमा सकते हैं। कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, कि जो बेफिजूल के खर्चे होते हैं उनको कंट्रोल करके प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सकता है। तो बेफिजूल के खर्चे में कैसे पता चलते हैं कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंपैरिजन करते हैं जो करंट ईयर के अंदर एक्सपेंस किए हैं उन एक्सपेंस का प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस से, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो बेफिजूल के हो चुके हैं और उन बेफिजूल के खर्चों को कंट्रोल किया जाता है ताकि प्रॉफिट है जो बढ़ पाए। नेक्स्ट आते हैं हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट का पता चलता है या फिर नेट लॉस का पता चलता है वो हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, अगर लॉस होता है तो नेट लॉस को कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो बैलेंस शीट है जो तभी बनाई जाती है जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता चलता है। अब प्रिपरेशन कैसे की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस की जो शुरुआत होती है वो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस से शुरुआत होती है जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलती हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड की बात करें तो सबसे पहले ग्रॉस लॉस आएगा डेबिट साइड पे, उसके बाद उन सभी एक्सपेंसेस को दिखा देंगे जिन एक्सपेंसेस को हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाया। इन एक्सपेंसेस में शामिल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो जितने भी एक्सपेंसेस और जो लॉसेस होते हैं उन्हें डेबिट साइड पे दिखाए जाते हैं, जितनी भी इनकम और गेन होती है उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। तब कौन कौन सी आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आएगी। सबसे फर्स्ट आते हैं ग्रॉस लॉस। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया
ट्रेडिंग अकाउंट से अगर ग्रॉस लॉस की फिगर आती है, सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जो शुरुआत की जाएगी वो ग्रॉस लॉस से ही की जाएगी। उसके बाद ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आएंगे, जैसे ऑफिस एम्प्लॉय की सैलरी, ऑफिस का रेंट, लाइटिंग, पोस्टेज, प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, ऑडिट फी एटसेट्रा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, जिसमें एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कमीशन, कैरीज आउटवर्ड, बैड डेट, पैकिंग चार्जेस एटसेट्रा। इसके अलावा जो खर्चे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया गया है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है, रिपेयर चार्जेस, डेप्रिसिएशन, चैरिटी, ये सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आएंगे। जो क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी आइटम, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आया है तो उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाना है। अदर इनकम और गेन, जिसमें उन सभी इनकम और गेन को शामिल किया जाएगा जो इन्वेस्टमेंट से आएंगे, रेंट रिसीव हुए, डिस्काउंट रिसीव हुए, कमीशन कमाया गया है, इंटरेस्ट रिसीव हुए, डिविडेंड रिसीव हुए, ये सभी की सभी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाई जाएंगी। अगर क्रेडिट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा आ गया है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट की आएगी। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड का टोटल जब ज़्यादा आ गया क्रेडिट साइड से, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगी नेट लॉस की। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे, वही नेट लॉस को कैपिटल में माइनस कर देंगे जब बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाई जाएगी। नेक्स्ट आता है कि क्लोजिंग एंट्री कौन कौन सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। जितने भी आइटम है एक्सपेंस की, लॉसेस की, और सबको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो उसके लिए फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 में सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट 2 में रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अकाउंट। जो भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया गया 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, पोस्टेज का एक्सपेंस, पोस्टेज अकाउंट, और जो भी जनरल एक्सपेंस किए गए हैं जनरल एक्सपेंसेस, ये सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड किए जाएंगे। नेक्स्ट जो क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है, जितने भी इनकम और गेन होते हैं उन सब को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है, जिसमें इंक्लूड की जाती हैं आइटम्स, इंटरेस्ट का रिसीव होना, इंटरेस्ट रिसीव्ड होना डेबिट किया जाएगा, कमीशन का रिसीव होना, कमीशन रिसीव्ड होना डेबिट किया जाएगा, रेंट रिसीव्ड होना, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, ये सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाए जाते हैं। फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के कंपेरेटिवली ज़्यादा या फिर कम है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड का बैलेंस कम है क्रेडिट साइड से, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी नेट प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगी नेट लॉस की। तो जब नेट प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट को हमने कैपिटल के अंदर ऐड करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो जो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कि नेट प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। या फिर अगर नेट लॉस का फिगर आया है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये 4 क्लोजिंग एंट्री जो पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट कवर करते हैं कि फॉर्मेट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये एक अकाउंटिंग पीरियड का बनाया जाता है कि एक पूरे अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कमाया या फिर नेट लॉस सफ़र किया है। तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है जिस कारण से जितनी भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उन सबको हम डेबिट साइड दिखाएंगे, जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उन सबको हमने क्रेडिट साइड दिखाना है। तो डेबिट साइड जो शुरुआत की जाती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस से की जाती है। अगर ग्रोस लॉस का बैलेंस है तो सबसे पहले से दिखाया जाएगा जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आएंगे। उसके बाद जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, कैरीज आउटवर्ड और कैरीज ऑन सेल, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर शामिल करते हैं डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट का जो डेबिट बैलेंस है यानी कि जो इंटरेस्ट पे किया गया है, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंस, डोनेशन एंड चैरिटी। जो लॉस हुआ है फिक्स्ड असेट्स को सेल करके यहाँ पे आएगा। और जो क्रेडिट साइड दिखाए जाएंगे आइटम, स्टार्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट से होगी, रेंट फ्रॉम टेनेंट यानी कि जो किराएदार से किराया मिला है, रेंट क्रेडिट का मतलब है कि यहाँ पे रेंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव जिसे डिस्काउंट क्रेडिट भी बोलते हैं, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये डिविडेंड रिसीव हुआ है इस कारण से इसे क्रेडिट साइड दिखाया गया है, बैड डेट रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अगर असेट्स को सेल करके प्रॉफिट हुआ है यहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और मिसलेनियस इनकम। अब लास्ट में अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती है तो नेट लॉस की है, ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती है नेट प्रॉफिट की है तो इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिए जाते हैं, नेट लॉस को कैपिटल में से माइनस कर दिए जाते हैं। नोट्स में क्या कहा गया है कि वो खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं दिखाया जाएगा। जो डोमेस्टिक और जो हाउस होल्ड एक्सपेंस होते हैं प्रोप्राइटर के, इनकम टैक्स जो प्रोप्राइटर का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये किसकी लाइफ इंश्योरेंस है? प्रोप्राइटर की। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पे किया गया है ये सभी खर्चे ड्राइंग्स कहलाते हैं। इसे हम कैपिटल में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे जब कैपिटल दिखाई जाएगी। सिर्फ उन्हीं आइटम ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम को दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाए गए। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर करने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और सभी यहाँ पे आइटम्स गिवन हैं। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट साइड पे, कैरीज सेल के ऊपर डेबिट साइड पे, ऑफिस की सैलरी डेबिट साइड, पोस्टेज डेबिट साइड, ऑफिस रेंट डेबिट साइड, लीगल चार्जेस डेबिट साइड, ऑडिट फीस, डोनेशन और सन्ड्री एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउ, लाइटिंग, ये सभी डेबिट साइड पे। जो कमीशन रिसीव हुआ तो ये क्रेडिट साइड पे जाएगा, इनकम है। बैड डेट डेबिट साइड पे आएंगे। डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब क्या है कि रिसीव हुआ है, अगर डेबिट हो तो ये पे किया जाता, अब ये क्रेडिट है मतलब रिसीव हो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया गया डेबिट साइड,
स्टेबल एक्सपेंसेस डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी डेबिट, मिसलेनियस इनकम, इनकम है तो क्रेडिट साइड, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तब हम सभी आइटम्स को ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 का बनाना है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस है वो सभी दिखाते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेड एक्सपेंस, डेबिट साइड जाएगा 2। ट्रेड एक्सपेंस के नाम से अमाउंट है 2000। उसके बाद एक्सपेंस गिवन है कैरीज ऑन सेल, सेल के ऊपर कैरीज है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, परचेज का ट्रेडिंग में जाता होता है। 2 कैरीज ऑन सेल 10,000 रुपये। ऑफिस की सैलरी अमाउंट 15,800, पोस्टेज अमाउंट 720, ऑफिस का रेंट अमाउंट 7500 रुपये से, लीगल चार्जेस अमाउंट 400 रुपये, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस का अमाउंट है 1600 रुपये, डोनेशन अमाउंट है 1100 रुपये, सन्ड्री एक्सपेंस अमाउंट है 360 रुपये, सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट है 5,320 रुपये, डिस्काउंट अलाउड किया गया है अमाउंट 3,000 रुपये से, लाइटिंग अमाउंट 780, बैड डेप्ट अमाउंट 1200, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया गया है अमाउंट 2200 रुपये, स्टेबल एक्सपेंसेस अमाउंट 1400 रुपये, एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट 2300 रुपये, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस अमाउंट 4100 रुपये, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अमाउंट 2500 रुपये। तो ये सभी डेबिट साइड आइटम आती हैं। क्रेडिट साइड जो शुरुआत की जाएगी वो ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट से की जाएगी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट 2,10,500। इसके अलावा जो इनकम गिवन है कमीशन रिसीव, बाय कमीशन रिसीव के 840 रुपये, बाय डिस्काउंट रिसीव के 600 रुपये, बाय मिसलेनियस इनकम के 500 रुपये। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं तो इसमें क्रेडिट साइड का टोटल जो बनता है अमाउंट 2,12,440, 2,12,440। जितने भी डेबिट आइटम इन सबका टोटल माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आती है 1,50,160 से। ये बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट के से हम ट्रांसफर्ड कर देंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट बैलेंस शीट का। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।